हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहादुर कहानी से। पहला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठीकना चकैठ था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना फटा जूता पहने था। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे एक पर एक भारी दायित्व आ गया हो? लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिसे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। अगला प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। और वैसे भी दोस्त, किसी नौकर का नाम में दिल शब्द जोड़कर बोलना किसी भी मालकिन को शोभा नहीं देता है, इसलिए उसका नाम उड़ा दिया गया था। तो अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके, उसकी माँ जो थी भैंस का मार के काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। अगर वह 30 लाठी भैंस को मारा होगा तो लगभग 60 लाठी उसकी माँ ने अपने ही बेटे को कर दी। लड़के के मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। अगला प्रश्न है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों का प्रभाव कैसा पड़ा? आने से उसके घर पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर साफ सुथरा हमेशा चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते थे और निर्मला की तबीयत पहले से काफ़ी सुधर गई थी, क्योंकि उसे अब उतना ज़्यादा पहले लेखा काम करने को नहीं मिलता था। अब वो सारा काम उसका नौकर बहादुर ही कर देता था। अगला प्रश्न है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से दुखित होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। एक दिन वह उदास रहने लगता है। अगला प्रश्न है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और वह यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोच कर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। बहादुर के चले जाने पर सबको
पछतावा क्यों होता है। बहादुर घर के सभी कार्य में कुशलता पूर्वक करता है कार्य को, और घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु वह हर वक्त किसी भी सदस्य अगर उसका नाम पुकारते रहते थे तो वह तुरंत दौड़कर चला जाता था। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था, साथ साथ रहते रहते सब में हिल मिल भी गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता है। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था यह कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती है। अगला प्रश्न है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13-14 है। ठिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। अगला प्रश्न, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन किन शब्दों में चित्रण करता है। आंसर, रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता है। वह बिस्तर पर बैठ जाता है और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था और वह बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था पहाड़ी अंदाज में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में है कुछ, उसको भी हम करा देते हैं। पहला प्रश्न है, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गए तो भाभीियों के आगे पीछे नौकर की भीड़ और पत्नी की खटनी देख ईर्ष्या हुई, पर निर्मला भी नौकर की रट लगाने लगी। अंत में साले साहब एक नेपाली ले आए, नाम दिल बहादुर। बहादुर के आने पर मोहल्ले वालों का रौब जमा। बहादुर ने भी इतनी खूबी से काम संभाला था कि अब हर काम के लिए सभी उसी पर निर्भर हो गए। बेटे किशोर ने न सिर्फ अपने सभी काम बहादुर पर छोड़ दिए, अपितु जरा सी चूक पर मारपीट भी करने लगा। पत्नी ने भी पड़ोसियों के उस काम में आकर उसकी रोटी सेकनी बंद कर दी और हाथ भी चलाने लगी, उसको यानी पीटने भी लगी। एक दिन मेहमान आए। उसकी पत्नी ने कहा, अभी अभी रुपए रखे थे यहाँ पर, मिल नहीं रहे हैं। बहादुर आया था, तत्काल चला गया। बहादुर से पूछताछ शुरू की गई। उसने कहा कि न रुपए देखे हैं न लिया मैंने। कथाकार ने भी पूछा और मेहमान ने भी अलग से जाकर पूछा। पुलिस में धमकी देने की बात भी दी गई, लेकिन बहादुर मुस्कुराता रहा। अंत में कथाकार ने झुंझलाकर एक तमाचा जड़ दिया। बहादुर रोने लगा। इसके बाद तो जैसे भी उसके पीछे पड़ गए, उसके बाद सभी लोग उसके पीछे ही पड़ गए। एक दिन कथाकार जब घर आए तो मालूम हुआ कि बहादुर चला गया। ताज्जुब तो तब हुआ जब पाया गया कि बहादुर यहाँ का कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि अपने सामान भी छोड़ गया है। लेखक व्यथित हो गया। चोरी का आरोप, न मालिक का कोई सामान नहीं ले गया। अपना इस प्रकार हम पाते हैं कि और ना ही वो अपना सामान लेगा और ना ही अपने मालिक का सामान लेगा और ना ही वो पैसा चोरा था। इस प्रकार हम पाते हैं कि बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात कहती है, क्योंकि नौकर जैसे आदमी को न्यायिकत्व प्रदान करती है और कथाकार के अंतर की व्यथा को अभिव्यक्त करती है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर ही क्यों रखा? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है, कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था। वहाँ माँ के मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ उसके साथ
बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ एवं सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपनी अच्छी छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें लेखक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, इसमें नौकर को केवल भूमिका की इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें विद्यमान एवं अन्य गुण की चर्चा भी की गई है, इसलिए नौकर शीर्षक रखा गया है। अगला प्रश्न है, उसमें सब प्रसंग व्याख्या करना है। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता, व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक को पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता का अनुभव कराया गया है। इस गद्यांश में पता चलता है कि बहादुर के भागने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे। केवल लेखक ही उसे प्यार और ममता के भाव रखते थे। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था, लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह अंतःकरण से कहार उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे घर छोड़कर भाग गया। अगला प्रश्न है, सब प्रसंग व्याख्या करने में। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर के स्वाभाविक निश्चल और निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया है, परंतु प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते। बाद में बहादुर की बारी आती। बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता। उसे लगता कि मैं साहब को बहुत मजेदार बात सुना रहा हूँ। बात सुनते समय अंदर के अंदर ही इतना आनंदित होता कि वह हंसने लगता। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। अगला प्रश्न है, व्याख्या करना है इसका। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी कथा जगत के प्रकांड पंडित भो लिखित बहादुर नामक शीर्षक से अवतरित है। इस गद्यांश में बहादुर का भूल और बहादुर की भूल और गलतियां का स्वरूप को एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाया गया है। प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ, सुशील और भावुक नौकर था। वह दबाव में रहकर काम करने के इच्छुक नहीं था। वह प्यार और मधुरता से कायल था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लेखक के परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफ़ी कठोरता बरताने लगे, जिसे बहादुर के भावुक हृदय पर ठेस लगी। इसी कारण वह अन्य मनसक रूप से कार्य करने लगा। इसके हृदय में हमेशा डर व्याप्त रहता था। इसी कारण अब उससे भूल और गलतियां ज़्यादा होने लगी। जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए आप ही को किसी काम के लिए हमेशा मारपीट किया जाए तो आपको उस काम में मन नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार बहादुर को भी मन नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर नामक शीर्षक से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ को सहजता से चित्रित किया है। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही है। बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा लांछन लगाए गए थे। इसी तथ्य पर स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय में उभर कर सामने आता है कि इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा वह वेतन के रूप में नहीं लिया। यहाँ तक कि अपने कुछ सामान को भी छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता तो इतना अफसोस नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें।
धन्यवाद।